दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु, दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। तो जैसे मैंने कहा, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है मदर ऑफ गॉड्स मर्सी, अर्थात ईश्वरीय दया की मां। हम हर रोज रोसरी माला के अंत में एक प्रार्थना बोलते हैं, प्रणाम रानी दया की मां। हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा, उस प्रार्थना को हम रोज रोसरी माला में बोलते हैं। तो उसी प्रार्थना में हम माता मरियम को क्या बोलते हैं? दया की मां बोलते हैं। तो सदियों से यह प्रार्थना कलीसिया में लोग जपते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं। हम लोग एक सुंदर गीत को गाते हैं ना, कौन सा गीत? कलवारी पर सुनता हूं मैं प्रभु यीशु की आवाज, यह है तेरी मां, यह है तेरी मां। तब से मरियम मेरी मां, यीशु की मां मेरी मां। और उसका पहला अंतरा जरा गाइए आप लोग। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। तो उस गीत में हम क्या बोलते हैं? काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। तो माता मरियम दया की मां है, और इसलिए हम माता मरियम से दया के लिए, करुणा के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 11। वहां पे काना के विवाह भोज में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, अर्थात अंगूरी घट गई थी। छोटानागपुर में अंगूरी हड़िया के जैसे हैं। यदि शादी विवाह में हड़िया समाप्त हो जाता है तो क्या हो जाता है? बड़ी चिंता की बात बन जाती है, परिवार बदनाम हो जाता है। तो वैसे ही काना के विवाह भोज में यहूदियों का साधारण पेय अंगूरी थी। तो वह अंगूरी घट गई थी, इसलिए पूरे परिवार को बड़ी समस्या आ गई और बदनाम होने की परिस्थिति में परिवार आ गया था। तो माता मरियम इस बात को जान जाती है, और माता मरियम करुणा और दया दिखाती है। अपने प्रिय पुत्र के पास जाती है और कहती है, बेटा उनके पास अंगूरी नहीं रह गई है। तो बेटा क्या बोले? भद्रे इसे आपको और मुझको क्या, मेरा तो समय नहीं आया है। ऐसा लगता है प्रभु को कोई फिक्र नहीं था। और उसके बावजूद भी मरियम ने सेवकों से क्या कहा? वह जो कुछ कहें वही करना। प्रभु का समय नहीं आया था चमत्कार दिखाने के लिए, महिमा दिखाने के लिए। फिर भी माता मरियम ने विश्वास किया, मेरा पुत्र मेरी प्रार्थना का कभी इनकार नहीं करेगा। तब यीशु को पता चल गया कि मां विश्वास में बिल्कुल दृढ़ है। तो यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। और 6 मटकों में पानी भर दिया गया, और यीशु ने उस पानी को अंगूरी में बदल दिया। समय पूरा नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी यीशु ने चमत्कार किया, क्योंकि मां ने प्रार्थना की थी। माना जाता है कि एक संत था, संत ओडो, और उसका निधन हो गया 942 में। उस संत ने सबसे पहले माता मरियम को मदर ऑफ मर्सी टाइटल दिया, अर्थात दया की मां की उपाधि उस संत ने माता मरियम के लिए इस्तेमाल किया।
कई कारणों से माता मरियम दया की मां है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, उसने ईश्वरीय दया को बहुत अधिक असाधारण रूप से अपने जीवन में महसूस किया, ईश्वर की दया को, ईश्वर की करुणा को। और यही कारण था, वह आदि पाप से बिल्कुल मुक्त रखी गई थी और माता के गर्भ से वह निष्कलंक थी। इसलिए हम माता मरियम को क्या कहते हैं? निष्कलंक गर्भागमन, इमैकुलेट कंसेप्शन कहते हैं। तो माता के गर्भ से ही निष्कलंक और निष्पाप रखी गई थी। यह माता मरियम की कोई गरिमा नहीं थी, लेकिन यह प्रभु की दया, प्रभु की करुणा थी। और यह माता मरियम ने कमाया नहीं और वह अयोग्य थी, लेकिन प्रभु ने उस पर दया दिखाई, करुणा दिखाई। इसलिए माता के गर्भ से ईश्वर ने उसको निष्कलंक एवं पवित्र रखा। इस प्रकार माता मरियम ने ईश्वर की दया को असाधारण रूप से अपने जीवन में अनुभव किया और इसलिए वह दया की मां है। और एक दूसरा कारण, वह ईश्वर के पुत्र के मां बन गई। वह ईश्वर के पुत्र की मां बन गई। और ईश्वर के पुत्र की मां बन गई तो क्या वह माता मरियम की योग्यता थी? नहीं, ईश्वर ने उसको चुना और यह भी ईश्वर की कृपा थी, ईश्वर की करुणा थी। तो वहां पर भी माता मरियम ने ईश्वर की कृपा को, ईश्वर की दया को भरपूर अनुभव किया, महसूस किया। इसलिए भी वह दया की मां है। और एक तीसरा कारण, हम यीशु को क्या कहते हैं? दया सागर बोलते हैं, है ना, करुणा सागर बोलते हैं। तो माता मरियम यीशु की माता बन गई, दया सागर की माता बन गई, करुणा सागर की माता बन गई। इसलिए भी माता मरियम दया की मां है, क्योंकि वह दया सागर की मां बन गई। और संत फौस्टीना की डायरी में इस बात को हम पढ़ सकते हैं। एक बार संत फौस्टीना के कन्फेसर ने, जिसके पास वो पाप स्वीकार करती थी, उस पुरोहित ने फौस्टीना से अनुरोध किया, मेरे एक विशेष मतलब के लिए प्रार्थना करना। तब फौस्टीना ने क्या किया? प्रणाम रानी, उस प्रार्थना को 9 बार वह बोल रही थी। और 9 बार उस प्रार्थना को जपने के बाद माता मरियम ने बालक यीशु के साथ फौस्टीना को दर्शन दिया। और उस दर्शन के समय माता मरियम फौस्टीना से बोली, मैं ना केवल स्वर्ग की रानी हूं, बल्कि दया की मां और तुम्हारी भी मां हूं। मैं ना केवल स्वर्ग की रानी हूं, बल्कि दया की मां और तुम्हारी भी मां हूं। माता मरियम सिर्फ स्वर्ग की रानी नहीं है, लेकिन वह दया की मां है और हम सबों की मां है। इसलिए भी यीशु ने जब कलवारी पर अपना प्राण त्याग दिया, या प्राण त्यागते वक्त क्रूस के नीचे उसने योहन को देखा और माता को देखा और माता से क्या कहा? बद्रे, यह तुम्हारा पुत्र है। और योहन से कहा, यह तुम्हारी माता है। तो माता मरियम ना सिर्फ स्वर्ग की रानी नहीं है, लेकिन दया की मां है, हम सबों की मां है। और 16वीं 17वीं सदी ने जब माता मरियम ने वेलांगनी में दर्शन दिया, और उस समय भी माता मरियम ने अपनी दया और करुणा दिखाई। दूध बेचने वाले लड़के को, वह एक हिंदू लड़का था और उसका दूध घट गया था दूध पिलाने के कारण, और माता मरियम को दूध देने के कारण उसका दूध घट गया था। लेकिन माता मरियम ने वहां पे चमत्कार किया। तो उस हिंदू लड़के ने संभवतः सच्चे ईश्वर को जाना, सच्चे मुक्तिदाता को जाना, और उसको संभवतः सच्चा विश्वास मिल गया। उस लड़के पर माता मरियम ने दया दिखाई, करुणा दिखाई। और दूसरा चमत्कार, लंगड़े लड़के को माता मरियम ने दर्शन दिया और उस पर क्या करुणा दिखाई? उसको चलने के लिए शक्ति मिली, कृपा मिली। वह बाद में उठ करके चलने लगा और दौड़ने लगा। और तीसरा चमत्कार, जो पोर्चुगल के जो व्यापारी थे, कोलंबो जा रहे थे, आंधी तूफान में उनका जहाज फंस गया था, उनका जीवन संकट में था, और उन्होंने माता मरियम की मध्यस्थता के लिए प्रार्थना की और माता मरियम ने उन पर दया की
और वो पूर्ण संरक्षण मिल गया। और इसलिए माता मरियम को धन्यवाद देने के लिए उन्होंने जो छोटा सा गिरजाघर था उसको स्थायी रूप दिया। माता मरियम ने उन सभी अवसरों पर अपनी करुणा और अपनी दया दिखाई। माता मरियम की स्तुति विनती में भी हम माता मरियम को क्या क्या बोलते हैं? दयालु कुंवारी, पापियों की शरण, दुखियों की दिलासा। तो माता मरियम दयालु कुंवारी है, वह पापियों की शरण है, वह दुखियों की दिलासा है, अर्थात दया से वह ओतप्रोत है, दया से परिपूर्ण है। तो आज हम इन बातों पर मनन करें और माता मरियम के पास आए, क्योंकि हमें भी दया की, करुणा की आवश्यकता है। हम सभी पापी मनुष्य हैं और हम रोगी हैं, बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में हैं। तो हमें माता मरियम की दया और करुणा और मध्यस्थता की आवश्यकता है। आइए उसी मनोभाव से हम माता मरियम के पास आए।